जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव के कौन कौन से जो हैं महत्व होते हैं, हम लोग सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव के कौन कौन से उदाहरण हैं, सूक्ष्म जीव को हम लोग किसकी मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट्स देखते हैं कि सूक्ष्म जीव का जो उपयोग हम लोग करते हैं दूध से दही बनाने के लिए करते हैं। यानी कि हम लोग अपने घरों में जब क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक विशेष प्रकार का जीवाणु का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, या इसी को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जब दूध से दही बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल के रूप में या बोलचाल की भाषा में उसको क्या कहते हैं, जोड़न कहते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। यानी दूध से दही बनाने के लिए हम लोगों को दूध की आवश्यकता पड़ेगी, फिर जो है जोड़न की आवश्यकता पड़ेगी। तो जोड़न को हम लोग क्या नाम दिए, इनोकुलम के है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु का नमूना भी कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस लिए कुछ मात्रा में और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अनुकूल परिस्थिति में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो जो दूध से दही बनाने के लिए जो जीवाणु उपयोग किए जाते हैं ना, वो क्या है, आपके लैक्टोबैसिलस हैं। और ध्यान रखिएगा कि दही में जो है आपके B12 की मात्रा क्या हो जाती हैं, बढ़ती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, चीज़ तैयार करने में जो है आपके दो तरह के चीज़ होते हैं, एक होते हैं स्विस चीज़ और दूसरा होता है रॉकीफोर्ड चीज़ होता है। तो इस तरह से जो है चीज़ जो होता है एक प्रकार का ओल्डेस्ट फूड आइटम्स होता है। यानी कि खाने वाला जो है एक पदार्थ होता है जिसमें आपके दो तरह के चीज़ होते हैं, एक होता है आपका स्विस चीज़ और दूसरा क्या होता है, रॉकीफोर्ड चीज़ होता है। तो स्विस चीज़ जो है ना, ये आपके प्रोपायोनिबैक्टीरियम सेरेमनी से जो है तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, आपके प्रोपायोनिक एसिड होता है। और जो आपके रॉकीफोर्ड चीज़ होते हैं यह आपके पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसियाई। सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसियाई जो होता है एक प्रकार के कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, और इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं या बैकर्स ईस्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रीवर्स ईस्ट जो है इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे बेवरेज बना लेते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। और बेकर्स इसलिए कहते हैं कि इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, डबल रोटी बना लेते हैं, केक बिस्किट ये सब बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसियाई का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि ब्रेड मेकिंग में, यानी कि डबल रोटी तैयार करने में हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के कवक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसियाई कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग डबल रोटी तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार के कवक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिटिस कहते हैं। और इसको आसान भाषा में क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। तो ये जो प्रतिजैविक हैं यानी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वह सेल्मन वासमैन के द्वारा किया गया था। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एंटी और दूसरा बायोटिक। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि कोई ऐसा जो है मेडिसिन होता है, कोई ऐसा पदार्थ होता है जो सजीवों के खिलाफ लड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। और एक प्रतिजैविक का नाम याद रखिएगा, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन जो होते हैं आपके पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। यानी कि पेनिसिलिन जो है आपके क्या हैं, एक प्रतिजैविक हैं, क्या हैं, प्रतिजैविक हैं, यानी एंटीबायोटिक्स हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं
एक विशेष प्रकार के कवक से प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं। तो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक हैं वो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती हैं। और सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन के बारे में बतलाया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने में भी होता है, यानी कि कार्बनिक अम्ल भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके लैक्टिक एसिड हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, जिसका कॉमन नाम है लैक्टोबैसिलस। दूसरा है साइट्रिक एसिड जो प्राप्त किया जाता है वह एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कवक होते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड जो है आपके एसिटोबैक्टर एसिडी से प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार के जीवाणु कोशिका हैं। और नेक्स्ट है ब्यूटारिक एसिड जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म जीवों का हम लोग उपयोग करते हैं कार्बनिक अम्ल को तैयार करने में भी करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लैक्टिक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। साइट्रिक एसिड जो हैं एस्परजिलस नाइगर जो एक विशेष प्रकार के फंजाई होते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिडी से, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है सिरका तैयार यानी विनेगर में तैयार करते हैं। और आपका ब्यूटारिक एसिड जो है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखें बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि जैव उर्वरक में जो है कौन कौन से जो हैं सूक्ष्म जीव उपयोग में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार की क्या है, शैवाल है। और शैवाल मुख्य रूप से आपको मिलती हैं जलीय जल स्रोतों में, जैसे नदी में, तालाब में, पोखर में। तो इसमें कुछ आपके जैसे शैवाल होते हैं नीलहरित शैवाल, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो सहजीवी जीवाणु होते हैं यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम है जो दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं, यानी कि ये जो विकसित पौधे हो गए आपके फूल वाले पौधे हो गए, यानी पुष्पी पादप हो गया और जीवाणु इनकी जड़ों में रहते हैं। तो पुष्पी पौधे और जीवाणु जो हैं आपस में क्या रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें स्वतंत्र जीवी जीवाणु, इसको हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जैसे आपके एजोटोबैक्टर है, क्लिपसेला है, एजोस्पाइरलियम है। ये सब के सब क्या हैं, स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं। और माइकोराइजा जो होता है वह आपके प्लांट्स रूट और कवक का क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मददगार होते हैं। नेक्स्ट देखें ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं। और ये नील हरित शैवाल मुख्य रूप से जो है आपको धान के खेतों में मिलते हैं, और ये पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। जैसे नील हरित शैवाल में आता है नॉस्टॉक आता है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है ना, स्फेनोकैप्सा है, कैरोकोकस है और माइक्रोसिस्टिस है। ये सभी के सभी क्या हैं, नील हरित शैवाल हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखते हैं। यानी कि उसमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यानी हेटेरोसिस्ट की मदद से जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वैसे जो हैं जीव जो क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखते हैं। यानी कि हम लोगों के प्लांट्स प्रोडक्शन को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम आ गया,
स्वतंत्र जीवी जीवाणु में आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलियम और क्लेब्सिला आ गया। माइकोराइजा जो है आपके पौधे और कवक का रिलेशनशिप है। ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी नीला हरी शैवाल में हम लोग के नॉस्टॉक हैं, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, स्फेनोकैप्सा है, कोरोकोकस है और माइक्रोसिस्टिस है। ये सब के सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर्स रहता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो है नॉस्टॉक का। किसका है, नॉस्टॉक की संरचना है ये। और इसमें क्या पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पौधों जो हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे हम लोग के जो पौधे होते हैं इनके उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि वाहित मल के उपचार में भी जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है कि प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में, प्राथमिक उपचार को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं। तो वाहित मल के उपचार में भी जो है सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोगों के घरों से जो निकलने वाले जो विषाक्त चीज़ें होती हैं, जैसे फल सब्जी के छिलके होते हैं, अलग अलग तरह के जो हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वह सीधे हम लोगों के छोटे नाले से होते हुए जो है नदी के यानी जल स्रोतों में आकर के गिरता है। तो इस तरह से जो पोषक तत्व होते हैं यानी कि जो हम लोगों के वेस्ट होते हैं, तो होता क्या है कि जो हम लोग अपने घरों से वेस्ट जो है निकालते हैं, जैसे फल सब्जी आदि के छिलके हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, वह सीधे में नदी में मिल करके क्या कर लेता है, नदी को गंदा कर लेता है, जल को दूषित कर देता है। तो इस वजह से जो जल में रहने वाले जीव हैं उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वाहित मल का प्राथमिक उपचार करते हैं। तो प्राथमिक उपचार को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें दो प्रक्रियाएं करी जाती हैं, जिसमें हम लोग का पहला फिल्ट्रेशन है यानी कि उसको हम लोग पहले छान लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेडिमेंटेशंस करते हैं। तो फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा सेडिमेंटेशन होता है। क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं लगता है तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं। लेकिन जब हम लोग द्वितीयक उपचार की बात करते हैं तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव की मदद लेते हैं, जिस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स कहते हैं। तो जो हम लोग वाहित मल अपने घरों से निकालते हैं उसका उपचारित करके जो है अगर नदी में बहाया जाए तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन वाहित मल का प्राथमिक और द्वितीयक उपचार करते हैं और फिर जा कर के क्या करते हैं, जल स्रोत में बहाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, जैव गैस में जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैव गैस बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के जो है जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। यानी कि बायोगैस उत्पन्न करने के लिए जो है एक विशेष प्रकार के जीवाणु की आवश्यकता होती है। जीवाणु जो क्या करते हैं, मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, मेथेन गैस का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग जो है हम लोग अलग अलग घरेलू कार्यों में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बायोगैस के निर्माण में एक विशेष प्रकार के जीवाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम का उपयोग करते हैं और ये क्या करते हैं, मेथेन गैस रिलीज करते हैं, बनाते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का जैवनाशी, जिसको हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो होता क्या है कि बायोपेस्टिसाइड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी जीवों की मदद से जो है जीवों को अपना करके हम लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े पौधे को क्षति पहुँचा करके जो है
हम लोग अपने वांटेड पौधे को बचाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जैवनाशी में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस नामक बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज या मेटारिजियम स्पीसीज का, और कवक में बोरेविया बासियाना का इस्तेमाल करते हैं जो एक विशेष प्रकार के फंजाई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पौधे को कीट पतंगों से बचाने के लिए जो है विशेष प्रकार के जीवाणु का यानी बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कवक जैसे आपके बाओवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे जो वांटेड पौधे होते हैं वो बच सके।